हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल AM मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। क्लास टेस्ट में शेफाली के मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मार्क्स का सम 30 है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसको मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स और मिलते एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलते, तो उनके मार्क्स का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। उनके मार्क्स का प्रोडक्ट 210 हो जाता। इन दोनों सब्जेक्ट में उसके मार्क्स को निकालना है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट शेफालीज मार्क्स किसी भी एक में मान लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि इन मैथमेटिक्स में हमने उसके मान लिए मार्क्स x हैं। मैथमेटिक्स में उसके मार्क्स, शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज इक्वल्स टू x। अब उसके इंग्लिश में कितने होंगे? मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मार्क्स का सम 30 है, तो इंग्लिश में उसके मार्क्स हो जाएंगे 30 माइनस x। तो हम हमारा ये अपने आप आ जाएगा शेफालीज। इसको हमको अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, हमने तो सिर्फ मैक्स में मार्क्स x मान लिए। तो वो होगा शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश इज इक्वल्स टू 30 माइनस एक्स। 30 माइनस एक्स मार्क्स होगा इसके। अब सेकेंड केस कह रहा है, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसको मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिलते एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलते, तो क्या होता? उनका प्रोडक्ट लेते, उनका मल्टीप्लिकेशन लेते तो 210 के बराबर आता। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सेकेंड केस कंसिडर करें, सेकेंड केस में क्या है, उसके 2 मार्क्स मैक्स में ज़्यादा होते, तो x की जगह क्या हो जाते हैं? x + 2 हो जाते हैं। इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस हो जाते हैं, तो इंग्लिश के मार्क्स हैं 30 माइनस एक्स तो है ही फर्स्ट केस में। अब उसमें से कितने मार्क्स इसके कम हो जाते हैं? 3 मार्क्स कम हो जाते हैं। तो हम कर दें 30 माइनस एक्स माइनस 3, और इनका प्रोडक्ट यानी इनका मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो वो कितने के बराबर आएगा? 210 के बराबर आएगा। तो ये एक इक्वेशन फॉर्म हो रही है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये हुआ x + 2, 30 में से 3 माइनस हुआ तो 27, ये माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 210। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है कि इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने का क्या मेथड होता है कि x + 2 को 27 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करा, तो उसका क्या तरीका है? x इनकी सारी टर्म से होगा, तो 27x आ गया, x को x से किया तो क्या आया? -x²। फिर 2 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया 54, 27 2 जा 54 प्लस का। अब इससे करा 2x से, तो ये क्या आ गया? -2x। इनको मल्टीप्लाई करने पे ये आया। इक्वेशन को अरेंज करके लिख देते हैं हम, क्या आया? -x²। 27 में से 2x माइनस किया, इसमें अपन ने 27 में से 2x माइनस कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25x हो गया। अब प्लस 54 है, ऐसे ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया हमारा -x² प्लस 25x प्लस 54। अब 210 को अगर हम इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो वो माइनस का हो गया, इक्वल्स टू 0। अब क्या करा हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, और क्या किया? 210 में से 54 माइनस किए तो हमारी टर्म आ गई x² -x² प्लस 25x। अब ये टर्म माइनस क्या आएगी, क्योंकि 210 बड़ा नंबर है 54 से, तो 210 में से 54 माइनस करेंगे तो आगे हमारा -156 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में अगर माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे और वो नीचे जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हुआ x² -25x प्लस 156, यानी जो माइनस का था वो प्लस में बदल गया और प्लस का माइनस में बदल गया। तो ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इसको वापस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिए क्या है, ABC की वैल्यू निकाली, A बराबर है 1 और B बराबर है यहाँ पे -25 और C बराबर है हमारा 156। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x = टू, दिस इज आवर फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे कि क्या आएगी इसकी वैल्यू। अब x = हमारा हो गया, -b आता है
तो माइनस बी की वैल्यू -25 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +25 हो गया, प्लस माइनस बी का स्क्वायर, यानी बी क्या है अपना -25 का स्क्वायर, -4ac, ए की जगह पे अपना क्या है 1 है, और सी की जगह अपना क्या है 156 है, 156 अपना सी की वैल्यू आई है, अपॉन 2a, 2a की जगह पे यहाँ पे 1 है, तो ये हमारी हो गई इक्वेशन। अब हम इसको ये अंडर रूट वाला पार्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम जानते हैं कि 25 का स्क्वायर, अंडर रूट वाला पार्ट सिंप्लीफाई किया तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 25 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा 625 आ गया। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस रहेगा, इनको मल्टीप्लाई 4 1 जा 4, 4 को 156 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ गया -156 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे आ गया 624। अब 625 में से 624 गया तो क्या आ गया, अंडर रूट 1 प्लस का, 625 में से 624 गया तो प्लस का 1, और अंडर रूट 1 अपने को पता है किसके इक्वल होता है 1 के, तो ये वैल्यू हम इस अंडर रूट की जगह रख सकते हैं। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 25 ± 1 अपॉन 2। अब वही एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन ले लेंगे। टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन, x इज इक्वल टू क्या हुआ 25 + 1 हो गया 26, 26 अपॉन 2, यानी x की वैल्यू क्या आई 13। टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, x इज इक्वल टू 25 - 1 हुआ तो ये क्या हुआ 24 हो गया, और 24 अपॉन 2 क्या आ गया अपना 12 आ गया, यानी दो वैल्यूज़ आ गई x की 13 एंड 12। x क्या माना था हमने, शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स, उसको हमने x माना था। मैथमेटिक्स इज इक्वल्स टू 13, पहले वाला केस, पहला आंसर कर रहे हैं, दो आंसर आए इसके, एक तो x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 12। तो शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज इक्वल्स टू 13, देन मार्क्स इन इंग्लिश में उसके मार्क्स क्या थे, क्या माना था उनको 30 - x, तो मार्क्स इन इंग्लिश इज इक्वल्स टू 30 - x और 30 - 13, 30 में से 13 माइनस गए तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा, 30 में से 13 को अगर हम माइनस करते हैं तो 17 आ जाएगा। तो हमारा एक आंसर तो ये बन गया, एक आंसर हमारा ये आ गया, x की वैल्यू अगर 13 आती है। अब अगर इफ़ x इज़ 12, अगर x 12 है तो इसका मतलब क्या है, शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज इक्वल्स टू 12, अगर 12 होंगे देन मार्क्स इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में मार्क्स हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वही 30 - x, 30 - x, x की दूसरी वैल्यू कितनी आई थी 12, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया है, x की दूसरी वैल्यू आई थी हमारे 12, तो ये हो गया 30 - 12, 30 में से 12 माइनस किए तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 18, तो इंग्लिश के मार्क्स कितने आ गए 18। तो अगर शेफाली के मार्क्स मैथ्स में 13 है तो अपना इंग्लिश के मार्क्स हो जाएंगे 17, इनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है क्योंकि x की दो ही वैल्यू निकलती है क्वाड्रेटिक में, और अगर उसके मार्क्स 12 आते हैं मैथ्स में तो इंग्लिश में क्या हो जाएंगे 18। तो ये हमारे आंसर्स हो गए। तो हमें ये दोनों इसी तरह से वर्ड्स लिखने पड़ेंगे कि अगर मैथमेटिक्स में 13 है तो इंग्लिश में 17 हो जाएंगे, और अगर मैथमेटिक्स में 12 है तो इंग्लिश में इसके 18 हो जाएंगे। थैंक यू।